जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी इम्प्रूव करना। हम किसी फुटबॉल को, किसी ऑब्जेक्ट को हिट लगाते हैं, वो सर्टेन हाइट तक ऊपर जाता है, वापस आ जाता है। बिकॉज़ कि हम उसको जितनी एनर्जी दे रहे हैं, वो वो काफ़ी नहीं है उसको ग्रेविटेशनल फ़ील्ड से बाहर ले जाने के लिए। आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन पे है, तो उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर के बराबर है, जिसमें ये जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ द अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट का मास है बटा उस ऑब्जेक्ट का ज़मीन के सेंटर से फासला है। अगर वो ऑब्जेक्ट ज़मीन की सरफेस पे है तो वो फासला ज़मीन के रेडियस के बराबर होगा। ये जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ये आपको पता है नेगेटिव में है, ये ऑब्जेक्ट ज़मीन का बाउंड है। जैसे-जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर को जाएगा, इसकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ती है, यानी लेस नेगेटिव होती जाती है, ठीक है? जब ये ऑब्जेक्ट ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा, उस वक़्त इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और ये आज़ाद हो जाएगा। इस हमारा मकसद ये है कि हम शुरू में ही इस ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी इतनी दे दें कि जैसे-जैसे ये आपको पता है कि जैसे हम फुटबॉल को हिट करते हैं, तो जैसे-जैसे वो ऊपर जा रहा होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होती है। हम ये चाहते हैं कि हम उसको जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी दे दें कि वो जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होते वो साथ में उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो वो सारी रिड्यूस जब हो जाए तो वो सारी की सारी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और उसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उसकी जीरो कर दे, यानी उसको जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाए। तो ये बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, यानी ये हमें इंक्रीज इन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये उसकी इन्फिनिटी पे यानी फाइनल मुकाम पे जो हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे वो जीरो होगी, माइनस अभी जमीन की सरफेस पे ये है, तो हमें इतनी इंक्रीज चाहिए। जीरो माइनस माइनस ये पॉजिटिव में आंसर आएगा, यानी हमें इतनी इंक्रीज चाहिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम उसको इनिशियली काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं वो मस्ट बी इज इक्वल टू दिस इंक्रीज जो हमें चाहिए। इसमें एम एम से कैंसिल हो गया, यहाँ पे वी स्केप का स्केयर है और ये बराबर किसके है, टू जी इंटू एम ओवर आर। ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। हमें वी स्केप चाहिए तो हम दोनों साइडों पे स्केयर रूट ले लेंगे। इधर स्केयर रूट जो है वो स्केयर से कट जाएगा और इधर आपके पास ये जो चीज़ है इसमें टू है, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको पता है, ये ज़मीन का मास है और ये आपके पास हाँ, जो ज़मीन का रेडियस है, ये सारे स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। इसका जवाब जो है ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास 11,000 मीटर पर सेकंड आता है। इसको हम अगर किलोमीटर में चेंज कर दें तो ये 11 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें और वो पहले सेकंड में ज़मीन से 11 किलोमीटर, ज़मीन की सरफेस से 11 किलोमीटर दूर चले जाए, तो वो ऑब्जेक्ट कभी ज़मीन पर वापस नहीं आएगा। ये है हमारे पास एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट, इसका एक और रिलेशन भी है जो इसमें थोड़ी-सी मॉडिफिकेशन करके हासिल होता है। इसको अगर हम कैपिटल आर से मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, तो देन इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो जी एम ओवर ये आर इंटू आर, जी एम ओवर आर स्केयर है ना, ये आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है। तो ये जी एम ओवर आर स्केयर ये रिप्लेस हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, यानी किसी भी मुकाम पे अगर हमने ब्रीज एस्केप मालूम करनी है तो वहां पे जो जी की उसकी वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, उसको जमीन के रेडियस से मल्टीप्लाई करें, टू से मल्टीप्लाई, जो आंसर आए उसका स्केयर रूट ले लें, तो हम किसी भी जो है वो जगह पे जो है उसकी एस्केप वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मालूम कर सकते हैं। चलो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।